नीतीश बाबू तो भाजपा को दूध पिला के मोटा ही किए हैं। उनके साथ लंबे अरसे तक केंद्र में उसने राजनीति की और बिहार में घर घर तक आरएसएस को और बीजेपी को पहुंचाने का जो काम किया है वो नीतीश जी ने किया है। वो बड़ी शक्तियां हैं, वो क्यों आएंगे? ये लोग चाहते हैं कि दलितों को और अकलियतों को उठने मत दो, इनको अपने साथ बैठने मत दो, इनका वोट लो, इनके वोट का इस्तेमाल करो, इनको वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं देना है। कौन लोग जोड़ते हैं? आप बताएंगे उनको कि कौन लोग हमें जोड़ते हैं? कई नेतागण से हमने सवाल किया। जैसे जैसे बहुत नेतागण है नाम। जैसे नेतागण बता दूं मैं। बिहार में महागठबंधन की बैठक होनी है। ऐसे में देश के अलग अलग कोने से लगातार जितने भी नेतागण हैं वो सब शामिल हो रहे हैं और ये 23 तारीख को होना है महागठबंधन की बैठक। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों का उसमें शामिल ना होना बहुत बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों की हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान जी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हो। अभी लगातार महागठबंधन की बैठक होने की संभावना चल रही थी, लेकिन 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक भी होनी है। इसमें शामिल होना है या नहीं? अरे बिन बुलाए मेहमान हूं मैं क्या? गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये MIM की फितरत नहीं है, है ना? चूंकि एक तरफ तो सांप्रदायिक शक्तियां दिल्ली में बैठी हुई हैं जिनको हटाने के लिए, अब ये समाजवादी लोग हैं या अवसरवादी लोग हैं ये तो समय तय करेगा। इन लोगों को बड़ी दिक्कत है हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी के 75 सालों के बाद जो महरूम तबका है, जो वंचित वर्ग है, ख़ास करके माइनॉरिटी के लोग, जिनकी आवाज़ नहीं उठी, जिनको वाजिब हिस्सा नहीं मिला, टैक्स जिसने दिया, विकास में जिसको हिस्सा नहीं दिया गया, उनकी हम लोग आवाज़ बन रहे हैं, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत है। और इस वजह से ये लोग कहीं भी नहीं चाहते हैं। पार्टी को तोड़ा इन लोगों ने, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी बाकी रहे जो माइनॉरिटी के हित की बात करे। अभी तो चूंकि देश में ये रीत चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू है, कोई अपना जनेऊ निकाल के दिखाता है। और पुराने दिनों की जो मर्यादाएं भी थी, अकलियतों पर अगर कहीं जुल्म हो तो रवादारी के तौर भी बोलते थे लोग, लेकिन अब कोई बोलने वाले नहीं है। 13,000 उर्दू शिक्षकों के का मसला अटका पड़ा है। बीजेपी के साथ जब नीतीश जी थे तो उस वक्त भी अटका पड़ा था और अब भी अटका पड़ा है। माइनॉरिटी के लोगों की बदहाली उस वक्त भी थी और अब भी इनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना। बोतल बदली है, शराब में कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए शराब में तब्दीली नहीं आने देना है। इसलिए ऐसे लोगों को घटक में शामिल नहीं करना है जो लोग दलितों के और अकलियतों के हित की बात करते हैं। उनका बना बना मनसूबा। बिहार में पूरे जितने भी देश के नेतागण हैं सब शामिल होने वाले 23 तारीख को। देश के सब नहीं, देश के कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो बहरहाल हम लोग ये चाहते हैं शुरू दिन से कि दिल्ली में या देश में भाजपा की सरकार न रहे, और भाजपा का कम शक्ति होने के बाद भी भाजपा के जितने घोर विरोधी हम हैं, कोई दूसरी पार्टी नहीं है ना? नीतीश बाबू तो भाजपा को दूध पिला के मोटा ही किए हैं। उनके साथ लंबे अरसे तक केंद्र में उसने राजनीति की और बिहार में घर घर तक आरएसएस को और बीजेपी को पहुंचाने का जो काम किया है वो नीतीश जी ने किया है। तो वो नीतीश जी आज हो गए हैं, गंगा स्नान करके पवित्र हो गए हैं। समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं वो। हाँ, समाजवादी विचारधारा में कब गुंजाइश है कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ बैठकर गद्दी चलाएं? समाजवादी विचारधाराओं के साथ बैठकर कब यह है कि NRC पर चुप रहे हैं? कब चुप रहे बाबरी मस्जिद के इस पर? क्यों चुप रहेंगे? जब बम्बई में क्या गुजरात में ट्रेन हादसा हुआ, समाजवादी विचारधारा था ये कि उसकी जांच नहीं करवाई। तलाक बिल पर समाजवादी विचारधारा था कि चुप रहे। आरएसएस को और बीजेपी को बिहार में स्थापित कर दिया, ये समाजवाद है क्या? ये समाजवाद नहीं कहते इसको, इसको अवसरवाद कहते हैं। लोगों को आना होगा आपके पास। नहीं, अब वो बड़ी शक्तियां हैं, वो क्यों आएंगे? ये लोग चाहते हैं कि दलितों को और अकलियतों को उठने मत दो, इनको अपने साथ बैठने मत दो, इनका वोट लो, इनके वोट का इस्तेमाल करो, इनको वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं देना है। तो ऐसे लोग क्यों बुलाएंगे लोगों को? ऐसे लोग क्यों बुलाएंगे? अगर भाजपा विरोधी कोई भी शक्ति उभर रही हो, जाहिर है वो भी दलित समूह से है, तो उनको भी ये लोग चाहते ही हैं। अरे भाई, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये सरदारी की लड़ाई है, ये ईमानदाराना तौर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है ये। अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई होती तो उसमें नंबर 1 अगर कोई होता बीजेपी के खिलाफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होते, है ना? चूंकि वो कम संख्या में 2 ही हैं उनके MP, लेकिन सदन की ईंट ईंट गवाह है संसद की कि
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा की तमाम तर नाकामियों का पोल जिस अंदाज से खोला है, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए हों, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई हो, गरीबी बढ़ी है, किसानों के मसाइल हों, चाइना का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। चाइना का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, ये तमाम तर मसलों में मुखर होकर अगर किसी ने बात रखी है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, मुझे जोड़ते कौन लोग जोड़ते हैं? आप बताएंगे उनको कि कौन लोग हमें जोड़ते हैं? कई नेतागण से हमने सवाल किया, जैसे बहुत नेतागण है नाम, जैसे नेतागण बता दूं मैं, कांग्रेस के नेतागण से पूछ लीजिए कि बाबरी मस्जिद तुड़वाई होगी बीजेपी के लोगों ने, लेकिन ताला किसने लगाया था उसने? जदयू के नेतागण से पूछ लीजिए कि मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी में दोबारा चले गए, और क्या पता कि किसको फिर बीजेपी में चले जाएं। तो जिनका कोई अता पता नहीं, हमारी पार्टी का एक रिकॉर्ड है, आज से नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी, आप देख लेंगे कि इन तमाम तर लोगों ने देश में संविधान को स्थापित करने और सांप्रदायिकता को खत्म करने की लड़ाई शुरू दिन से लड़ी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं राजद के लोगों को, मई समीकरण पर इन लोगों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की बिहार पर, और उसमें माइनॉरिटी के लोगों का अपार समर्थन इनको रहा। व्हाइट पेपर जारी कर सकते हैं कि अपने कार्यकाल के ज़माने में यम को क्या मिला और वाई को क्या मिला, वाई कहाँ थी वो आबादी, वो कहाँ पहुँच गई, यम कहाँ की थी कहाँ रह गई है। सब लोग हैं, ये लोग चाहते हैं बीजेपी का खौफ दिखाकर, सांप्रदायिक शक्तियों का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी का वोट लो, इनका शोषण करो, इनका दोहन करो, इनको वाजिब प्रतिनिधित्व कहीं नहीं देना है। आज जो लोग इसमें साहिब ज़बान हैं, जो लोग अपने जमात की बात करते हैं, हितों की बात करते हैं, ऐसे लोगों को दबाने का काम करो। ये तो इनकी खुली किताब है, इनकी साजिश का हिस्सा है, इसके बारे में क्या पूछना। बात आगे बढ़ी तो दूर तक जाएगी कि जब पहली बार राजद की हुकूमत बनी थी तो उसका समर्थन किन किन लोगों ने किया था, उनको पूछ लीजिएगा जरा सा कि आपकी पार्टी शामिल नहीं हो रही महागठबंधन में, तो आने वाला आपकी रणनीति किस तरह से? नहीं, रणनीति मैं तीसरे घटक को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड फ्रंट की बात, बिल्कुल कोशिश मैं कर रहा हूँ, अपने तौर पर भी प्रयास कर रहा हूँ। संविधान ने यह पूरा मौका दिया है कि हम अकेले और तन्हा भी लड़ करके हाउस में आ सकते हैं, उसमें कोई नहीं। और वोट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वोट किसी गठबंधन की मीरास नहीं है, वोट किसी पार्टी की मीरास नहीं है, वोट किसी नेता की मीरास नहीं है, वोट का मालिक जनता है, और हम जनता के दरमियान में उनके समस्याओं की लड़ाई के साथ हाजिर हैं। इसलिए हमें जनता के समर्थन का, हमसे तोड़ लिए लोग, मेरे पर पंख काट दिए गए, मेरे 4 लोग तोड़े, किसने तोड़े? इन्हीं लोगों ने तोड़े ना। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले मुजरिम हैं, लेकिन क्या 75 सालों के दरमियान में माइनॉरिटी की लीडरशिप खड़ी हुई उनको तोड़ने वाले मुजरिम नहीं है? उन मुजरिमों की बात हमको सुनाते हैं आप, है ना। इसलिए हम लोग अपनी जगह पर हैं, लोग आवाम का एक अपार समर्थन हमको है, हम जनता के भरोसे पर राजनीति करते हैं, जनता से हमारी एक कुर्बत है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सह विधायक हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए।